So, hello दोस्तों, my name is Arya and today we are going to do the question answers of lesson number 7 non-cooperation movement of history. So ये हमारे points to remember. ये आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो पॉइंट्स टू रिमेंबर. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लो. फिलहाल आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट निकाल लो या वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो. ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ. ये लिखिए, थोड़ा नीचे देता हूँ. फिर इधर अभी आपको इवेंट्स एंड डेट्स दिए गए हैं. ईयर्स एंड डेट्स मतलब कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था. फॉर एग्जांपल 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे लीगल वर्क के लिए. सो इस लेसन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस लेसन में कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ है ये आपको इस चार्ट को देख के पता लग जाएगा. ये देखो, और नीचे भी है थोड़े से. ठीक है, सो आप इसको एज आपके नोट्स में और डेली नोट्स में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो. फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस. फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो टेक्सचुअल है. फर्स्ट के मैं आंसर बता देता हूँ आपको. फर्स्ट का आंसर है इंग्लैंड. सेकेंड, द फार्मर स्टार्टेड द नॉन टैक्स मूवमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ खेड़ा, हमने सीखा था. एंड एज अ प्रोटेस्ट टू द जालियनवाला बाग मैसेकर, Rabindranath Tagore written the title of Sir bestowed upon by the British government. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. इधर चौथा क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है. पांचवा, गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ डैश अगेंस्ट द इनजस्टिस. सो सत्याग्रह वाला पाथ उन्होंने लिया था. फिर नेक्स्ट इधर देखो, एज द सजेस्टेड बाय द गांधी जी वगैरह आपको आंसर दिख रहे हैं. अपॉन हीज रिटर्न टू द इंडिया इन 1915 द गांधी जी स्टेड एट साबरमती आश्रम. सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ. दिस क्वेश्चन में भी कम इन योर एग्जाम और असाइनमेंट्स में आ सकता है, तो नोट करके रखो. फिर बाद में नीचे द मूवमेंट ऑफ स्क्रैपिंग. ओके, सो नाउ हम अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं 14th पे. तो ये देखो, फटाफट से नोट कर लो या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो. देखो नेक्स्ट, इधर साइड में आपको आंसर्स दिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स के आंसर है. सो उसके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप आंसर देख लीजिए और फिर उसको ऑप्शन को टिक करके फिर नीचे सेंटेंस फिर से लिखिए और ब्लैंक में आपको आंसर डालना है. ठीक है, ये देखिए, ये आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर वाला क्वेश्चन है. इसमें आपको 4 पेयर इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको 4 पेयर दिए जाते हैं या 5 पेयर दिए जाते हैं. उसमें से एक पेयर रॉन्ग रहता है. जैसे कि इधर चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बट उन्होंने 1980 लिया है, तो उसको आपको अंडरलाइन करना है उधर ही. फिर नीचे लिखना है रॉन्ग पेयर चंपारण सत्याग्रह 1918 और फिर करेक्ट पेयर चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था. ऐसे आपको राइट डाउन कर लो. फिर बाद में इधर और एक आपको एग्जांपल दिया गया है जिससे आपको आइडेंटिफाई द
इनकरेक्ट पेयर एंड रीराइट द करेक्ट वंस आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है 8th स्टैंडर्ड के लिए, और ये आपके हर पेपर में जैसे कि यूनिट में, यूनिट 2 में, सेमेस्टर्स में आपको ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए। सो मैं हर एक लेसन का ये क्वेश्चन हर एक लेसन में प्रोवाइड करता हूँ। सो आप रिवाइज करके लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट मानिए, इसको इम्पोर्टेंट ऐसा स्टार मार्क दीजिए आपके नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी इधर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थर्ड एग्जाम्पल उसका इनकरेक्ट पेरेंट और करेक्ट वंस वाला का। इनकरेक्ट और करेक्ट पेयर मतलब ऐसे अलग अलग नहीं, वही रॉन्ग पेयर को आपको करेक्ट करके लिखना है। ये स्लाइड अगर ब्लर दिख रही है, मे बी मेरे अकॉर्डिंग इतना तो दिख रहा है कि भाई आप लिख सकते हो, तो भी अगर ब्लर दिख रही होगी तो मैं इसका पेज डिस्क्रिप्शन में फ़ोटो निकाल दूंगा, ओके। या एक बार डिक्टेट कर लेता हूँ, चलो। फर्स्ट का आंसर है, इन 1906 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट इट वाज कंपल्सरी फॉर द ब्लैक्स टू कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड एंड देयर फ्रीडम वाज रिस्ट्रिक्टेड। सेकेंड का आंसर है, गांधी जी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया एट चंपारण इन 1917। नेक्स्ट, विच ऑफिसर गेव द ऑर्डर ऑफ फायरिंग इन द जालियनवाला बाग। जालियनवाला बाग में किस ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था फायरिंग करने का? सो जनरल माइकल ओ डायर गेव द ऑर्डर। The next is, which period in the Indian national movement is called as the Gandhiya era? This is important, star mark करके रखिए। In the national movement, the period from 1920 to 1947, underline कीजिए, is known as the Gandhian era. Why did the Gandhiji go to the South Africa in 1893? So Mahatma Gandhi went to the South Africa for some legal work. When the Gandhiji returned to the India from South Africa? So on 9th January 1915. Question repeat. When did the Gandhiji stayed in Ahmedabad? So Gandhiji stayed at Sabarmati Ashram in Ahmedabad. Who were influenced by the Gandhiji's path of Satyagraha? We all know Martin Luther King, who was struggling for the rights of a black in America, as well as Nelson Mandela is in South Africa. ठीक है. How was the Princess of Wales welcomed in 1921? So in 1921, during the visit of a Prince Wales, he was welcomed by the organization of Hartal. Who led the Mulahi Satyagraha? सेनापति पांडुरंग महादेव बापट led the मुलशी सत्याग्रह, for which he was punished with 6 years of imprisonment. मुलशी का स्पेलिंग MULSHI. नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। रोल ऑफ अ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। सो आप देख सकते हो आंसर। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह का आंसर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह, जिसका आंसर नीचे कंटिन्यू हो रहा है। ये देखो नीचे कंटिन्यू हो रहा है आंसर, लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड स्लाइड के लेफ्ट हैंड साइड में आंसर को कंटिन्यू किया जा रहा है, फर्स्ट सेकंड, फिर लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट। फिर भी एक बार बोल देता हूँ, ड्यू टू द कॉन्स्टेंट फेमाइन इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, द क्रॉप हैज़ फेल्ड, स्टिल लैंड टैक्स वॉज forcibly collected by the government. Gandhiji suggested that the farmers should refuse to pay. The farmer began the movement for scrapping of the land tax at the Kheda in 1918. Gandhiji accepted the leadership of this movement. Within a short period of time, government suspended the tax. Okay, फटाफट से राइट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट है, ये आपको इधर एक फ्लो चार्ट दिया गया है, गांधी जी अर्ली सत्याग्रह इन इंडिया। सो अर्ली सत्याग्रह मैंने कौन से सत्याग्रह किए इस लेसन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त, ठीक है। फिर बाद में इधर वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद, ये अर्ली सत्याग्रह का आप स्टार मार्क कर लीजिए, या क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ही स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट।
कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, कंसेप्ट चार्ट, कॉन्सेप्ट के चार्ट है आपके। ये देखिए नीचे, लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी, एंटीमेंट लॉयर हु बॉयकॉटेड द कोर्ट by giving up their practices, young Congress leader who demanded Purna Swaraj. And afterwards, here the Indian boycotted the Simon. गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर इधर और एक इधर आंसर है, क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट वाज अपोज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चंस जो है स्टार मार्क वाले आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ठीक है। बाद में नेक्स्ट अभी आप देख सकते हो इधर ऊपर का क्वेश्चन, द इंडियन बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन, इसका क्वेश्चन इधर कंटिन्यू हुआ है। इन दिस कमीशन नॉन ऑफ द इंडियन मेंबर्स वाज इंक्लूडेड, हेंस द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट। नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। इसके 6 पॉइंट्स है। आप चाहे तो 5th पॉइंट को कैंसिल कर सकते हो इफ़ यू हैव टू मेक द शॉर्ट आंसर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। 5th पॉइंट को कैंसिल कर सकते हो इफ़ यू वांट। आपके टीचर अगर ना ही बोल रही है, आपके टीचर बोल रही है कि भाई लिखो, तो फिर लिखो। नेक्स्ट इधर देखो, द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स डिक्रीजेस आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका आंसर देखो, राइट डाउन कर लो। इधर क्वेश्चन नंबर 3 के इधर हमें दिख रहा है कि एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ द सत्याग्रह। तो फिलोसॉफी देख लो आप सत्याग्रह की, 3 पॉइंट्स में एक्सप्रेस किया गया है। फिर बाद में इधर क्वेश्चन है, लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1929 बिकम मेमोरेबल। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर कंटिन्यू हो रहा है। गवर्नमेंट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये उस क्वेश्चन का, लाहौर वाले क्वेश्चन का कंटिन्यू आंसर है। फिर बाद में इधर 7th, द इंडियन नेशनल मूवमेंट द पीरियड फ्रॉम 1920 टू 1947 इज नोन एज अ गांधीयन एरा। इसका 4 पॉइंट्स में आंसर एक्सप्रेस किया गया है। फिर नेक्स्ट इज आंसर इन ब्रीफ। ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, आंसर्स है, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स है। नेक्स्ट इज व्हाई वाज द स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश्ड। टेक्सचुअल है, नोट डाउन कर लो। टेक्सचुअल पार्ट में कर लो, नोट्स में मत करो इसको। नोट्स में हम वो सब नहीं करते, टेक्सचुअल पार्ट हम नहीं करते। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मेरे पास रेडीमेड नहीं है, मैंने खुद से बनाए हुए एक ऑब्जेक्टिव देखते हुए, नज़रिए लगते हुए मैंने वो बनाया। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी वो क्वेश्चंस दिए थे, उनको आउट ऑफ तो नहीं बट ऑलमोस्ट 49 to 48 मार्क्स पड़े। अगर आप TPS स्कूल या ऐसे SVPT स्कूल या SVPM स्कूल से बिलोंग करते हो, सो आपके क्वेश्चन पेपर में इंटरनल पार्ट्स का भी मतलब इंटरनल पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके साइंस में एक लेसन है, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो उसमें टेक्सचुअल में क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि व्हाट इज़ अ कैलेडोस्कोप एंड व्हाट आर दिस यूजेस, कैलेडोस्कोप, बट क्वेश्चन आ सकता है, ओके, आता भी है, ओके, इंटरनल पार्ट आता है। और वो कुछ क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं, ऑप्शन में नहीं रहते। सो आपका मार्क्स ना जाए, इसलिए मैं आपके लिए, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट है, लाइक है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। एक्स्ट्रा को अपना इंटरनल पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ 8th स्टैंडर्ड मेरे पास यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। इंटरनल क्वेश्चंस में मैंने एक एग्ज़ाम में कंडक्ट की थी, वो उसका पेपर मैं आपको भेज दूँगा, शॉर्ट्स में आप देख लेना। प्लीज़ लाइक द शॉर्ट, ठीक है। अभी हम इधर कंटिन्यू करते हैं। वाई डिड द कांग्रेस डिड टू बाइकॉट द साइमन कमीशन। सो द मोटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म द इंट्रोड्यूस्ड।
सो इधर नीचे आंसर कंटिन्यू हो रहा है. नेक्स्ट, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट क्या था? नेक्स्ट आप देख सकते हो, व्हाट इज़ द नेहरू रिपोर्ट. नेहरू ने कौन सा नेहरू जी ने कौन सा रिपोर्ट दिया था. फिर व्हाट वाज द प्रिस्क्राइब इन द रॉलेट एक्ट एंड व्हाट डिड द इंडियन कॉल दिस एक्ट. मतलब ये पूरा रॉलेट एक्ट के बारे में, साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला पूरा रॉलेट एक्ट. अच्छा, ओके, दिस इज़ अ रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में आपको, इस पार्ट में आपको पैराग्राफ दिया गया है रॉलेट एक्ट के इसमें, और फिर इस पे आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. ये देखो, ये आपका पूरा पैराग्राफ है, इसके बेस्ट ऊपर क्वेश्चंस दिए गए. फर्स्ट, व्हाट इज द रॉलेट एक्ट. सेकेंड, व्हाट वाज द प्रिस्क्राइब इन द रॉलेट एक्ट एंड व्हाट डिड द इंडियन कॉल दिस एक्ट. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल. व्हाट इज द सत्याग्रह, हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. So satyagraha means the insistence of the truth. The main objective of a satyagraha is a patient. Through the satyagraha, a person following the satyagraha should never use the violence and dishonesty as a means. Later, are not only in India but in many parts of the world, people adopted the path of satyagraha. Fight against the injustice. Gandhiji path of satyagraha made on impact on Martin Luther King and Nelson Mandela in South Africa. टू स्ट्रगलिंग फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक इन अमेरिका. फिर बाद में आपको इधर राइट नोट ऑन द जालियनवाला बाग मैसेकर. ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क करके रखिए. फिलहाल मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ब्रश नहीं है, वरना मैं आपको मार्क करके दे देता. अगर कोई बेस्ट ऐप है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, सो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट में डाल दीजिए. नेक्स्ट है इधर, यही आंसर कंटिन्यू हो रहा है. इधर देखिए, जनरल डायर जालियनवाला बाग मैसेकर वाला आंसर कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें 4000 पीपल्स मारे गए थे, बहुत सारे पीपल वुंड हो गए थे. ओके, और फिर उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण वो मर भी गए थे. इधर साइमन कमीशन के बारे में पूरा डिटेल्ड आंसर है साइड में. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. मैं वीडियो को पॉज करके रखता हूँ क्योंकि आप स्क्रीनशॉट निकालो या तो पॉज करके आंसर लिख सको. फिर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो इसका आंसर देख लीजिए. एक्सप्लेन द डिमांड ऑफ अ पूर्ण स्वराज. सो ये 4 पॉइंट्स है, नीचे भी पॉइंट्स है इसके, ये देखिए. इसका मैं आपको पूरा एक ही करके दिखाता हूँ, ये देखो. फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. फिर नेक्स्ट इज असाइनमेंट्स. अभी हमारा क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अभी हम बढ़ रहे हैं असाइनमेंट्स की तरफ. सो इधर क्वेश्चन नंबर 1 में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क. ओके, आफ्टरवर्ड्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एंड राइट द करेक्ट वंस. फिर बाद में अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स. सो अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स यू हैव टू अरेंज, और अकॉर्डिंग टू द टेक्सचुअल वे, मतलब टेक्स्ट बुक में आपके इन चारों में से कौन से इवेंट्स पहले हुए थे उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है. फिर बाद में एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द रीज़न एंड एक्सप्लेन इन द ब्रीफ. जो 6 मार्क्स कैरी कर रहे हैं दोनों भी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में एनी 2 है, 1 क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स. ठीक है, बिकॉज आंसर बड़े बड़े हैं, सो 3 मार्क्स इज नॉट फेयर, सो आई एम गिविंग यू 6 मार्क्स. ओनली अटेम्प्ट एनी वन इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर. फॉर असाइनमेंट्स यू आर सॉल्विंग, फॉर प्रैक्टिस यू आर सॉल्विंग, सो यू हैव टू सॉल्व बोथ. एक बार मैं आपको फुल दिखा देता हूँ. सी,
अभी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या वीडियो पॉज करके असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हो. Okay, so if this video is helpful for you, please like, share, subscribe for the more videos. एंड मैंने अभी रिसेंटली थंबनेल वाली एक वीडियो, थंबनेल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की है, सो आप उसको भी विज़िट करके देख सकते हो. So if you want a video on the next lesson of the history 8th standard, so please comment. Thank you. Bye.